है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सबको छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की कि इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। समझता हूँ शादाब को शाबाश देना चाहिए, क्योंकि शादाब एकता की बात कर रहे हैं। और अगर भगवान राम के बारे में पढ़ाया जाएगा तो लोगों के दिलों में उनके बारे में जानकारी बढ़ेगी, तो नफरत घटेगी, जानकारी बढ़ेगी और इससे उनके व्यक्तिगत जीवन का भी विकास होगा और राष्ट्र का भी विकास होगा, वतन का भी विकास और व्यक्ति के जीवन का भी विकास होगा। किस तरह की पहल है ये? मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है, अब भगवान राम की भी। मुझे लगता है कि देखिए, अपने देश के चरित्र को, इतिहास को जानना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा। सोच को संकीर्ण नहीं करना है। सारा संकट जो है इस देश में सोच का है। सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। इस देश के ही नहीं, हम सबके भी सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलती है तो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। किसी और को इसमें आगे लाने की जरूरत नहीं है। मिलकर बैठे तो सच्ची मानिए इस वतन के सारे नजारे ही बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी है, हमारा डीएनए भगवान नाम से मिलता है। क्या कहा उन्होंने? हम हिंदुस्तानी है, हमारा डीएनए भगवान नाम से। वो इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि अगर आप चाहें कि आप अपने एक दादा का, परदादा का नाम दे पाएंगे, उसके बाद एक परदादा का नाम दे पाएंगे, उसके बाद जितना जाएंगे आपको मालूम है सारे नाम तो वहीं से मिले हैं। अब तो लोगों ने कहा भी है कि यस, हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, वहां से। और सबको पता भी है कि इस्लाम बाहर से आया, उन्होंने ताकत के बल पर या तलवार के बल पर इसको कन्वर्ट किया। ये हिस्ट्री है। लेकिन अब हमें न ताकत के बल पर न तलवार के बल पर, अपनी संस्कृति और संस्कार के बल पर साथ साथ जीना है। ये साझा कल्चर है, साझा देश है, सबका देश है, सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाना है। इसलिए हमें इन चीजों से अब दूरी नहीं बनानी है, बल्कि नफरत को दूर करके साथ साथ मिलकर इस देश को सजाना है। ठीक है, होता है जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। इसी के साथ वतन को आगे बढ़ाएं, यही इस समय की मांग है। तो आप कैसे देखते हैं गुरुजी इस पहल को? मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया पहल है। अगर मुझे जाना पड़ा सबसे पहले मैं बैठूंगा उनके साथ मदरसों में, कहूंगा लो भैया ये है, पूछो क्या पूछना है। बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं पहले तो शादाब को शाबाश देना चाहूंगा कि एक नई पहल के लिए, एक नई सोच के लिए। हमारे देश में अगर कोई संकट है तो सोच का संकट है और उसका समाधान है संवाद, उसका समाधान है आपस में मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाना जो देश में एकता, समरसता, समता, सद्भाव पैदा करें। और भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो सारे देश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि पूरे विश्व के लोग एक दिन देखना इसको आगे अपने जानेंगे, जिएंगे और सीखेंगे। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, उनकी सोच बड़ी विशाल है।
बहुत विशाल सोच है। जब उन्होंने अयोध्या में कहा राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम विजय नहीं विनय है, इसलिए एक दुख कोई पराजित हुआ, कोई हारा, किसी को हराया, इस भाव से नहीं, बल्कि ये शुरुआत एक नए वतन को समझने के लिए, वतन को एक नए निर्माण के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने कहा कि देव से देश के लिए अपनी अपनी भक्ति करो, लेकिन देशभक्ति सबको मिलकर करनी है। वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल, यही हमारा स्पिरिट ऑफ इंडिया है, यही हमारा कल्चर है। इसलिए देव भक्ति अपनी अपनी करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा देव से देश और राम से राष्ट्र। बात तो राष्ट्र की है, इसलिए अगर उस चरित्र को पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, शुभ से शीघ्रम हमारे यहाँ कहते हैं, जितना शुभ को जल्दी शुरुआत की जाए उसका स्वागत होना चाहिए। और जब भी कहेंगे सबसे पहले मैं चलूंगा, साथ मिलकर उनको कहेंगे देखो भैया ये है, पूछो तुम्हें क्या प्रश्न पूछने हैं, उनके प्रश्नों का भी समाधान होना चाहिए। गुरु जी, किस तरह की ये पहल है, क्योंकि उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है पहल, मार्च से सिलेबस पढ़ाया जाएगा भगवान राम का। गुरु जी, मुझे लगता है कि इसमें सबको विश्वास में लेकर, सारे जो लोग हैं उनको साथ बिठाकर इस शुरुआत को करेंगे। अगर उनके कोई प्रश्न भी हैं उनका भी हमें जवाब देना चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई शंका ना रहे, कोई शिकायत ना रहे, कोई शिकवा ना रहे। और मुझे पूरा विश्वास है जब वो इसको देखेंगे और मजहब से ऊपर उठकर हम बैठेंगे, उठेंगे, अपने वतन के लिए सोचेंगे, वतन के उन महापुरुषों के लिए सोचेंगे, तो कोई शंका नहीं रहेगी। शक के साथ नहीं, हक के साथ, दोनों साथ मिलकर फिर आगे बढ़ेंगे और अपने वतन का निर्माण करेंगे। और यही ही इसका उद्देश्य है कि ताकि राम सबके हैं, सब में राम है। आइए इसको मिलकर हम वतन को आगे बढ़ाने के लिए, उस महापुरुष को जो लंका में गए लेकिन लंका पे कब्जा नहीं किया, किष्किंधा में गए, सुग्रीव को जिताया लेकिन कब्जा नहीं किया, तो आज हमें वही करना है। हम कब्जे करने वाले लोग नहीं है। भारत ने ना अतिक्रमण किया ना आक्रमण किया, अगर कुछ किया तो सबको साथ लेकर एक नए वसुधैव कुटुंबकम, भारत एक परिवार है, वसुधा एक परिवार है, इसका उन्होंने संकल्प लिया। मुझे लगता है समय आ गया है, इसके लिए सभी मुस्लिम विद्वानों को भी आगे आकर कहना चाहिए चलो यार एक नई शुरुआत करते हैं, नया साल, नई मशाल, नई मिसाल। मुझे लगता है कि जब हम इस देश में रहते हैं, इस देश का जो इतिहास है उसे अपने बच्चों को पता होना चाहिए। जो हो गया वो हो गया, पुराने लोग थे उनके अपने विचार थे। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, अगर अपने देश को एक बनाकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो मुझे लगता है कि राम जी के जो विचार हैं, भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है। आप सोचिए तो सही कितने प्यारे उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये अपने आप में एक उत्तर है कि राम आग नहीं ऊर्जा है। तो ये नई ऊर्जा के प्रतीक जो हमारे भगवान राम हैं, उनके बारे में अगर पढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूँ इससे प्रेरणा ही मिलेगी। अच्छा भाई, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा राजा, अपने सबको गले लगाने वाला, जो शबरी को भी, केवट को भी, निषाद राज को भी, जटायु को भी, गीधराज हो, निषाद राज हो, सबको गले लगाने वाला जो एक व्यक्तित्व है वो इस देश के पास है। ऐसे चरित्र को ही पढ़ाया जाना चाहिए, जो गालियां खा के भी सबको गले लगा सके, अपमान झेल कर भी सबका सम्मान कर सके। यही तो भगवान श्री राम का चरित्र है। इस्लाम मज़हब जो है, और पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब चीन के अंदर ना तो अरबी पढ़ाई जाती है ना कुरान पढ़ाया जाता है, तो कोई भी शिक्षा हासिल करने में किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और देखिए एक बात समझ लीजिए, ये देश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, और अल्लामा इकबाल ने इन्हें इमाम हिंद कह के खिताब किया है। तो आज मुझे तो हैरत हो रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर सियासत क्यों? जो इस देश के पैगाम, मतलब भी समझिए कि इमाम हिंद कहा गया है जिन्हें, तो और शिक्षा हासिल करने में किसी को भी कोई इतराज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे कोई भी, मतलब मैं तो ये बता दूं कि एक बहुत मशहूर नाम मुझे याद आ रहा है, कारी रसूलुल्लाह चतुर्वेदी। वो चारों वेदों के क्या थे, चतुर्वेदी कराते थे। आज के दौर में चतुर्वेदी कम होते हैं, और कई मुसलमान जो है वो चतुर्वेदी हुए हैं और आज भी हैं। तो मैं ये बता दूं कि इल्म हासिल करने में कोई परेशानी नहीं है। इल्म हासिल करो
चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, ये हमारे रसूल का फरमान है। वो कह रहे हैं कि ये देश का पूरा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपके यहाँ तो पूरा मेरा वो चला है बयान कि देश का सबसे पुराना मजहब जो है भारत का, वो सनातन है। और बेशक मदरसों के अंदर अगर पैगंबर इस्लाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मैं एक मांग पहले से करता आ रहा हूँ कि उसमें सूफिज्म को भी पढ़ाया जाए, अध्यात्म को भी पढ़ाया जाए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी पढ़ाया जाए। कोई इतराज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इल्म हासिल करने में कोई इतराज़ नहीं है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। वो कह रहे हैं औरंगजेब को क्यों पढ़ाया जाए, डीएनए में राम है हमारे। देखिए एक बात समझ लीजिए, औरंगजेब मेरे आइडियल नहीं है, जिसके आइडियल होंगे उसके आइडियल हों। तो मेरे आइडियल तो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वारिस पाक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। डीएनए में है राम हमारे, बोल रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, अब डीएनए का टेस्ट तो उनके पास होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाँ देश का पुराना मजहब सनातन है, मैं ये पहले से बोलता आ रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड के चेयरमैन शम्स शादाब साहब ने जो कहा है कि मदरसे में श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो तुलना की है, श्री राम जी की जो तुलना की है औरंगज़ेब से, मैं समझता हूँ कि इन्होंने गैर मुनासिब बात कही है। इस मुल्क में अक्सरियत में जो लोग रहते हैं, उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, जो ऋषि हैं, जो साधु संत हैं, जो उनके महापुरुष हैं, उनके बारे में सबको इल्म होना चाहिए और इस तरीके से एक सौहार्द भी होगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस तरह के सिर्फ बयानबाजी न की जाए, बल्कि उसको एक इम्प्लीमेंटेशन देने की भी बात होनी चाहिए। देखिए, हम तो खुद श्री रामचंद्र जी के बारे में, अयोध्या के बारे में, काशी के बारे में, मथुरा के बारे में, उनकी मुक़द्दस जो किताब है उनके बारे में पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। लिहाजा सिर्फ बयानबाजी तक इसको महदूद न रखा जाए। साहिब के बारे में पढ़ाया जाता है, जहाँ मजहब इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, वहाँ हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज़्म, तमाम मज़ाहिब और इन मज़ाहिब के जो अहम मजहबी शख्सियात हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, सभी के बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ाया जा रहा है। तो ये कहना कि किसी के बारे में पढ़ाया जाए या किसी के बारे में ना पढ़ाया जाए, ये बात सिर्फ इस वजह से है कि हो सकता है लोगों को इस बात का इल्म ना हो कि ऑलरेडी पहले से हम लोगों के इदारों में क्या पढ़ाया जा रहा है। और जहाँ तक तारीख़ का ताल्लुक़ है, तारीख़ को आप कट एंड पेस्ट करके पेश नहीं कर सकते। आज भी अपने मुल्क में ताजमहल मौजूद है, तो जब भी ताजमहल की तारीख़ पढ़ाई जाएगी और ये बताया जाएगा कि उसको किसने बनाया, शाहजहां ने बनाया, तो शाहजहां का आगे और ख़ानदान कैसे चला उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इस वजह से जिन भी पर्सनालिटीज़ ने जो भी अच्छे काम किए हैं, उससे बच्चों को वाकिफ़ कराना ज़रूरी है, लाजमी है, इसमें कतई तौर पे कोई हर्ज नहीं है। आपके मदरसे की जो करिकुलम है, क्या उसमें भी चाहे हिंदुइज्म हो, उसकी जो बड़ी पर्सनालिटी नाम हो गया, या क्रिश्चियनिटी और सबके बारे में पढ़ाया जाता है? हाँ, नहीं, जब मैंने जैसा अर्ज किया, मदारिस में जितनी भी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, सबके बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ाया जा रहा है। तो इसको कोई एक इस तरीके से पेश करना कि जैसे कोई हम नया कदम उठा रहे हैं, ये बात मुनासिब नहीं है। इससे कहीं ना कहीं गलत फहमी पैदा होती है और सबको पढ़ाना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन Shadab Shams says instead of teaching about Aurangzeb, we will teach about Lord Ram and about our Nabi Prophet in the modern madrasas. We are Hindustani and our DNA matches with Lord Ram. Therefore, we have decided that we will teach about Lord Ram in the modern madrasas. As far as our institutions are concerned, we are already teaching and giving message regarding all religion, whether it is Islam or Hinduism or Christianity or Buddhism. To say that from today we will start imparting education on regarding any religion or regarding any religious personality is not correct. But we already are imparting education and we have lessons on all religious personalities.